सुप्रभात प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए। असल में ये निबंधकार के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हुए। इनके निबंध हैं जैसे कोटज, अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं जैसे रोचक निबंध इन्होंने लिखे। साथ ही ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे जिसका नाम जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, या हिंदी साहित्य के रूप में ही भी एक पुस्तक इन्होंने लिखी जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका। देखते हैं आज इस पाठ में लेखक क्या कह रहे हैं। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक निबंध है। लेखक आए दिन समाचार पत्रों में छपने वाली डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं से दुखी हैं और वह कहते हैं कि आए दिन लोग जिस तरह से एक दूसरे पर बेईमानी के आरोप लगाते हैं उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि लेखक आजकल इस बात से दुखी हैं कि क्यों हर कोई ईमानदार होते हुए भी लोग ईमानदारी नहीं देख पाते, या फिर ज्यादातर समाचार की जो घटनाएं हैं वो हमेशा चोरी, डकैती, तस्करी ही दिखाती हैं। इसके बाद वो कहते हैं लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगे हैं, खासकर ऊंचे पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों पर ज्यादा संदेह किया जाता है। लेखक कहते हैं कि इस वक्त तो सबसे सुखी इंसान वही है जो कोई काम धंधा नहीं करता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता भी है तो लोग उसके गुणों व अच्छाइयों का बखान करने के बजाय पहले उसके अंदर के अवगुणों या बुराइयों का बखान जोर शोर से करने लगते हैं। लेखक के अनुसार गुण और दोष हर आदमी के अंदर विद्यमान होते हैं, लेकिन लोग गुणों को देखने के बजाय दोषों को अधिक देखते हैं। तो देखिए, यहाँ लेखक यही कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पहले कभी बुराई नहीं थी, या ऐसा भी नहीं है कि आज कोई नई बुराई आ गई या आज लोगों में ज्यादा बुराई है। हर जगह, हर देश, हर समाज में कहीं गुण हैं तो कहीं अवगुण भी हैं, लेकिन हमारा ध्यान ज्यादा अवगुणों पर क्यों जा रहा है? हम अवगुणों का बखान करने में क्यों ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, या हम कभी किसी की बुराई करने में ज्यादा अच्छाई महसूस क्यों करते हैं? जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर कोई गुण है तो उसका बखान ज्यादा किया जाए ताकि वो मूल्य जो है वो समाज में ज्यादा फैल सके। आगे कहते हैं लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर यही असली भारत है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि महात्मा गांधी और तिलक ने आजादी की लड़ाई लड़ते वक्त ऐसा भारत का सपना तो नहीं देखा था। और फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति वाला सभ्य, वो सुसंस्कृत भारतवर्ष कहाँ खो गया? देखिए, वही यही कह रहे हैं कि ऐसा देश, इतने सुंदर सुसांस्कृतिक देश में हम रहते हैं जहां महात्मा गांधी, तिलक, मालवीय जी या रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे बड़े कवि हुए। ऐसे देश में रहते हुए जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जिन लोगों ने इस देश को आजादी दिलाई, इसके सपने देखे, इसको एक सुंदर देश बनाने के, वो लोग अगर यही सब सोच रहे थे कि आज देश ऐसा होना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। फिर तो सारे बलिदान, सारे जितने भी उन्होंने अपने कर्तव्य इतने खूबसूरती से निभाए, वो सब उन सब पर पानी फिर गया। वो यही कह रहे हैं कि वही देश है जिसमें गांधी थे, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो इसकी अच्छाइयों को भी हमें देखते रहना चाहिए। लेखक कहते हैं जैसे सारी नदियों का अंततः आकर समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार भारत भूमि आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों व सभ्यता संस्कृति मिलन भूमि यानी संगम स्थल है। अर्थात इस देश की संस्कृति कई धर्म व जातियों की संस्कृति के मिलन से समृद्ध हुई है। इसलिए कुछ लोगों के गलत होने से हमारे ऋषि मुनियों का समृद्धि वो सुसंस्कृत पावन भारत खत्म नहीं हो सकता, वह हमेशा सुंदर ही बना रहेगा। यानी कि देखिए, कह रहे हैं कि ऐसा देश जहां इतनी विविधता है, इतनी तरह के लोग हैं, समुद्र होता है ना, सारी नदियां उसमें जाके मिल जाती है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो। कोई नदी से कोई बैर तो नहीं करता समुद्र के, नहीं मैं ये वाली नदी को नहीं आने दूंगा या वो वाली। तो जैसे सभी नदियां उस समुद्र में जाती हैं, वैसे भारत भी एक समुद्र की तरह है जिसमें मुसलमान भी उतने ही हैं, हिंदू, द्रविड़, आर्य सभी आए और आके एक सुंदर संस्कृति का निर्माण किया। तो ये वही देश है जो ऋषि मुनि बहुत पहले से इस देश को
पावन पवित्र बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, उनका प्रयास खराब नहीं है, खत्म नहीं हुआ। ये वही देश है, इसको उतना ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। हाँ, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जो झूठ फरेब कर रहे हैं वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, और जो ईमानदारी से रहते हैं उनका जीना समाज में कठिन हो गया है, और आज लोग ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं। यह सब देखकर आदर्श जीवन के महान मूल्यों जैसे सच्चाई, ईमानदारी पर से विश्वास टूटता हुआ महसूस हो रहा है। तो कह रहे हैं कि आज क्या होता है कि जो सीधा सच्चा इंसान है, जो सत्य बोल रहा है, जो सत्य की राह पर चल रहा है, वो जरूर हमें ऐसा लग सकता है कि वो बेवकूफ है, वो उसे कुछ नहीं मिल रहा समाज में, लेकिन असल में तो वही है जो इस देश को बना रहा है। यही ईमानदारी, यही सच्चाई है जो देश को आगे बढ़ा रही है। हमें ऐसा जरूर लग रहा है ऊपर ऊपर से कि देश में बुराइयां बहुत हैं, लेकिन जिस धरती की नींव इतनी मजबूत हो, इतनी सुसांस्कृतिक हो, वो इतनी आसानी से नहीं डिग सकती। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं की जगह व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हर व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध की भावना छुपी होती है, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी होने देना बहुत बुरी बात है। तो देखिए, भौतिक सुख सुविधाओं से यहाँ क्या मतलब है? वो चीजें जो बाहरी तौर पे हमारे जीवन को समृद्ध करती हैं, खुश करती हैं। एक होता है आत्मिक सुख, जो हमें हमारे अंदर संतोष महसूस होता है, कुछ भी अच्छा करके, कुछ भी सच्चाई का साथ देके जो हमें संतोष महसूस होता है, वो आत्मिक सुख होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पास घर है, बड़ी गाड़ी या सुंदर सा महल जैसा घर, या फिर अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब भौतिक सुख साधन है ना। खाने पीने की बहुत सुंदर सुंदर अच्छी बढ़िया चीजें, ये सब चीजें जो भौतिक सुख साधन है, इससे कहीं ज्यादा भारत ने हमारे व्यक्तित्व गुणों पर ध्यान दिया। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, इस पर ज्यादा ध्यान दिया हमेशा भारतवर्ष के लोगों ने या भारतवर्ष की संस्कृति ने। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हर व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सब होते हैं। हर किसी को गुस्सा आता है, सबके अंदर प्रेम भी होता है, गुस्सा भी होता है, अच्छाई भी होती है, सच्चाई भी होती है, वहीं बुराई भी होती है। हम सबको सभी तरह के गुण मिले हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन गुणों में किस पर ज्यादा विजय पाते हैं। तो हमें बेशक अच्छे गुणों, अच्छी आदतों को अपनाते रहना चाहिए। देखिए, आगे कह रहे हैं कि भारत में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि से संबंधित अनेक कानून देश हित और लोक हित में बनाए गए हैं। देखिए, उद्योग, कृषि, ये आपको पता है। वाणिज्य कहते हैं व्यापार को, है ना, खरीद फरोख्त। शिक्षा को, स्वास्थ्य आदि से संबंधित अनेक कानून हमारे देश में देश हित यानी कि देश की अच्छाई के लिए, लोक हित यानी कि लोगों की अच्छाई के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इसका क्रियान्वयन करने वाले लोगों के मन में ईमानदारी व सच्चाई का भाव नहीं रहता है। वो अपने लिए सुख सुविधाओं को जोड़ने में ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं सरकार और सारे तंत्र की बात हो रही है कि बेशक हमारी सरकार ने उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे कानून बनाए, लोगों की खुशी के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए बहुत सारे कानून बने। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं इसी सरकार में या इसी पूरे सिस्टम में, ऐसे लोग हैं जिन्हें ये तो जरूरी लगता है कि थोड़ा बहुत लोगों को मिलता रहे, लेकिन कहीं ज्यादा जरूरी ये लगता है कि कैसे वो खुद के लिए सुविधाएं जोड़ सके। यानी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है सिस्टम में, इस तंत्र में बहुत ज्यादा इस तरह की खराबियां हैं, जिसके चलते कहीं हमारे देश का आम नागरिक बहुत ज्यादा प्रताड़ित होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि आजकल ऐसे लोग हमारे तंत्र में बैठे हुए हैं, हमारे सरकारी तंत्र में, जो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं। यूं तो भारतवर्ष में कानून को ही धर्म माना जाता है, लेकिन आज धर्म और कानून दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं, क्योंकि धर्म में धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून में कमी निकालकर उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो देखिए, यही कह रहे हैं कि यूं तो भारतवर्ष में कानून को ही धर्म माना जा सकता है। पहले यही होता था कि कानून को धर्म माना गया, लेकिन अब क्या हो गया कि धर्म और कानून अलग कर दिया गया है। भाई सीधी सी बात है, लोग धर्म से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। कहीं अगर भगवान नाराज हो गए तो क्या होगा? इसलिए लोगों ने चालाकी से धर्म और कानून को अलग करके सिर्फ धर्म की ओर ध्यान दिया, कानून को कमी निकाल के उसमें उस बुराइयां देखते रहे और उसकी गलतियों को स्पष्ट करते रहे।
आगे देखते हैं। समाज में चाहे कितना भी भ्रष्टाचार व बेईमानी फैल रही हो और लोगों के मन से सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और दया का भाव कम जरूर हुआ हो, लेकिन अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये सब आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो कह रहे हैं कि कितना भी भ्रष्टाचार हो, ये वही देश है, वही पावन धरती है, तो कुछ भी हो जाए आखिर हमारी नींव इतनी मजबूत है कि इतनी आसानी से बेईमानी तो नहीं जाएगी, है ना। लेखक मानते हैं कि भले ही लोग बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और अच्छाई को बताने में हिचक महसूस करते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ दया, प्रेम की भावना रखते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं। भ्रष्टाचार, बेईमानी का पर्दाफाश कर समाचार पत्र भी इन बुरी चीजों के प्रति अपनी नाराजगी ही व्यक्त करते हैं। तो देखिए, लोग बुराई को बढ़ा चढ़ाकर जरूर बता रहे हैं, लेकिन अच्छाई भी विद्यमान है, अच्छाई भी है, और हमें अच्छाई को भी उतना ही बढ़ा चढ़ाकर बल्कि ज्यादा उसका बखान करना चाहिए, ताकि हमारे समाज में ये अच्छी बातें स्थापित हो सके। आगे वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो कई बार बुराइयों का या ऐसी जैसे हमारी भ्रष्टाचार वगैरह फैला है हमारी सरकार या तंत्र में, उसका पर्दाफाश करते रहते हैं। हमने देखा है कि कितने सारे ऐसे पत्रकार हैं जो खोजी पत्रकारिता करते हैं, जो स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं, चुपचाप से अपने पास माइक, कैमरा ले जाते हैं और लोगों की बात रिकॉर्ड करके वीडियोस बन जाते हैं, वायरल हो जाते हैं आजकल कि कौन सा अधिकारी कहाँ रिश्वत लेता पाया गया। बल्कि कई सरकारों ने ऐसे नियम भी लगाए हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या रिश्वत ले रहा है, तो आप हमें सीधे फोन करिए, हम उस पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। तो ऐसे लोग अभी खत्म नहीं हुए हैं जो अच्छाई का साथ देते हैं, यही यहाँ लेखक कह रहे हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि कई सारे अखबार भी हैं जो इन सबको लगातार दिखाते रहते हैं। हमारे समाज में आज भी ईमानदारी और सच्चाई मौजूद है। इसके लिए लेखक दो उदाहरण देते हैं। अपने पहले उदाहरण में वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने रेलवे टिकट लेने के लिए गलती से 10 की जगह 100 का नोट टिकट बाबू को दे दिया। वो थोड़ा जल्दी में थे, आकर ट्रेन में बैठ गए, लेकिन दौड़ते हुए टिकट बाबू आए और उन्होंने कहा कि उस वक्त आप भी ध्यान नहीं दे पाए और मैं भी ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन आपने गलती से 100 का नोट दे दिया है, तो आप अपने वापस 90 रुपए रखिए। तो लेखक उस वक्त ये कह रहे हैं कि उस टिकट बाबू के चेहरे पर आत्मसंतोष साफ झलक रहा था। मतलब अच्छाई करके, सच्चाई का साथ देके या सच्ची चीज को करके हमेशा हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ बेहतर किया है या यही होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, हम जो गलत हो जाता हमसे वो अब नहीं हुआ। इस बात का संतोष उस टिकट बाबू के चेहरे पर भी साफ दिखाई दिया। वैसे ही एक और बार वो क्या कहते हैं कि एक बार अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक बस एक सुनसान जंगल में खराब हो गई और बस के रुकते ही बस का कंडक्टर एक साइकिल लेकर चला गया। अब भाई लोगों को बहुत डर लगा कि ऐसी सुनसान जगह में एक कंडक्टर हमें बीच राह में छोड़कर चला गया और उसके पास साइकिल थी, वो साइकिल लेके चला गया, तो मतलब जरूर वो किसी डकैतों वगैरह को बुलाने गया है, वो जरूर हमारे साथ धोखा करने वाला है। आसपास के लोग जुट गए जो भी बस में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम ड्राइवर को पकड़कर पीटते हैं या इसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। वो उसके साथ बुरा व्यवहार करने भी लगे, तो ड्राइवर लेखक को देखते हुए बड़ी कातर दृष्टि से देखा उसने कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, कृपया आप मुझे बचाइए। तो लेखक ने उन्हें समझाया, लेकिन लोग कहाँ समझते, उन सब में डर था कि हमारी डकैती हो जाएगी, ये सुनसान जगह है, यहाँ अक्सर डकैत आते हैं। तो लेकिन फिर भी लोग थोड़ा शांत हुए, उन्होंने बैठा लिया ड्राइवर को कि अब तो हम इसे हिलने नहीं देंगे। तो यही लेखक कहते हैं कि कुछ देर बाद जहां हम सारा उम्मीद छोड़ चुके थे, डर भी लग रहा था अपनी पत्नी और बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके, वहीं थोड़ी देर में कंडक्टर आता है और क्योंकि लेखक के बच्चे भी भूख से रो रहे हैं, ये वो देख कर गया है कंडक्टर, तो वो वापसी में ना केवल एक नई बस लाता है बल्कि दूध और पानी भी लाता है कि बच्चों को पिलाइए, और उनकी भूख जो थी उस तरह से बिलखना मुझसे देखा नहीं गया, तो आप जरूर ये पिलाइए बच्चों को दूध वगैरह और दूसरी बस में बैठिए, वो बस तो बैठने लायक नहीं थी। तो इस तरह से देखिए कितने सुंदर उदाहरण दो लेखक ने दिए हैं, और हम सभी के साथ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसा मौका पड़ता है कि हमें लगता है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्या होगा, कोई है नहीं, या कभी गाड़ी नहीं मिली। लोग करते हैं मदद, ऐसा नहीं कि मदद करने वाले लोग बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, कहीं ना कहीं बुराई है जरूर, लोग धोखा देते हैं, धोखा हम सब खाते हैं,
लेकिन फिर भी जिस देश में या जिस जगह भी इतने अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, वहां कैसे हम दुखी हो सकते हैं, कैसे निराश हो सकते हैं, ये आशा हम कैसे छोड़े, यही बार बार लेखक कह रहे हैं। तो ये पूरी बात कंडक्टर वाली जो मैंने आपको बताई वही है। आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने खुद भी धोखा खाया है, जीवन में अनेक परेशानियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि दुनिया में आज भी ईमानदार, दूसरों की मदद करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। ठीक है ना। तो वही जो आज भी लोग कम नहीं हैं, हम धोखा जरूर खाते हैं, लेकिन हमारा मानव सभ्यता से, दुनिया से विश्वास नहीं उठना चाहिए, क्योंकि आज भी सुंदर अच्छे दिल वाले लोग मौजूद हैं। आगे कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना में भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु तुम मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि अगर इस संसार में मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े या धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा विश्वास तुझ पर बना रहे। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में लिखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही मुझे नुकसान उठाना पड़े, चाहे कितने ही मुझे बेईमान या बुरे लोग मिले, फिर भी ऐसा जरूर रखना कि इस दुनिया में मेरा जो विश्वास है तेरे ऊपर वो कभी डिगे नहीं। यानी कि ऐसे लोग हमेशा इस दुनिया में रखना, ऐसे लोगों को हमेशा प्रेरणा देते रहना कि कहीं ना कहीं वो अच्छाई और सच्चाई का साथ देते रहें और मेरा ये विश्वास तुझ पर से ना उठे। आगे वो कहते हैं, अंत में लेखक आशावादी हैं। वो कहते हैं कि मुझे तब तक निराश होने की जरूरत नहीं है जब तक भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्रति दया, प्यार, ईमानदारी, सहिष्णुता का भाव रखते हैं, और मेरे मन में अपने महान गौरवशाली भारत को पुनः पाने की आशा अभी भी जिंदा है। इसलिए मेरे मन तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए शुरू में हमने पढ़ा इस पाठ का जो शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, तो वो यही कह रहे हैं कि कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, निराश होने की जरूरत नहीं है जब तक ऐसे लोग हैं जो दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, सहिष्णुता का भाव रखते हैं, ईमानदारी का भाव रखते हैं। सहिष्णुता मतलब एक दूसरे की अलग अलग संस्कृतियों, विविधताओं के होते हुए भी साथ में प्रेम से रहने का भाव, है ना। जो जिस देश में आज भी ये सब मौजूद है उस देश में निराश होने का मतलब नहीं है। हमें यह आशा बनाए रखनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आगे हमेशा ये खूबसूरत दुनिया हम बनाएंगे और ये खूबसूरत दुनिया बनी रहेगी। आगे देखते हैं। पहला है तस्करी। तस्करी का अर्थ होता है चोरी करना या फिर किसी भी एक जगह से दूसरी जगह या एक देश से दूसरी जगह अवैध रूप से सामान ले जाने को तस्करी कहा जाता है। श्रमजीवी, श्रम करके जीवन यापन करने वाला, यानी कि जो भी व्यक्ति श्रम करके, मेहनत करके जिंदगी में पैसा, ये धन कमाता है, उसे हम श्रमजीवी कहते हैं। आचरण, आचरण का क्या अर्थ होता है? व्यवहार। व्यवहार मतलब जो हम लोगों के साथ करते हैं, जैसा भी हमारा व्यवहार होता है, अच्छा या बुरा, उसे ही हम आचरण भी कहते हैं। इसके बाद है दरिद्रजन। दरिद्रजन यानी कि गरीब लोग, सिंपल सी बात है। इसके बाद है वाणिज्य, जिसे क्या कहा जाता है? व्यापार। वाणिज्य को ही व्यापार भी कहा जाता है, ठीक है। व्याकुल, इसका अर्थ है बेचैन। देखिए हम अक्सर कहते हैं ना कि मन बड़ा व्याकुल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं मन बड़ा बेचैन है, तो बेचैन और व्याकुल एक ही चीज है। फिर है गंतव्य। गंतव्य क्या होता है? वह स्थान जहां किसी को जाना हो या कहीं भी पहुंचने की जगह जहां हमें पहुंचना हो। जैसे मैं अगर कहूं कि मुझे बीकानेर जाना है, तो बीकानेर क्या है? गंतव्य स्थान है। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पहुंचना है, ठीक है। इसके बाद है फरेब। फरेब का अर्थ होता है धोखा। इसके बाद है कोटि। उसका अर्थ क्या होता है? करोड़ों। हम कहते हैं ना कि कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन मतलब करोड़ों नमन, बिल्कुल वैसे ही कोटि को क्या कहा जाता है? करोड़। सुचारू, जो अच्छी तरह से हो। सुचारू का अर्थ ये होता है कि बहुत, हम अक्सर कहते हैं कि ये जो कार्यक्रम था बड़े सुचारू रूप से
हो गया, यानी कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे ढंग से हो गया, इसमें किसी भी तरह की समस्या हमें नहीं आई। आगे है धर्म भीरु। धर्म भीरु का अर्थ क्या होता है? भयपूर्वक धर्म का पालन करने वाला, यानी कि वो व्यक्ति जो भगवान से डरता हो, भय के कारण, वो भगवान से डर के कारण वो धर्म पर चलना हमेशा चलता रहा हो, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म भीरु। आगे है कातर। कातर का अर्थ क्या होता है? डरपोक। तो जैसे पाठ में हमने पढ़ा था ना कि बड़े ही कातर नजरों से उस ड्राइवर ने लेखक की तरफ देखा कि वो उसे बचाए। तो क्यों देखा था? क्योंकि लोग उसे मारने लगे थे। क्या हुआ था? वो डर गया था, तो उसने कातर निगाह यानी कि डरपोक निगाहों से लेखक को देखा। आगे है ढांढस। तो इसका अर्थ क्या होता है? दिलासा या धीरज देना। तो हम कहते हैं ना कि वो बड़ा परेशान था, मैंने उसे ढांढस बताया कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो किसी को भी दिलासा देना, किसी को भी उसकी समस्या में ये बताना कि सब ठीक हो जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? ढांढस या दिलासा। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। हमने देखा कि कैसे इस पूरे अध्याय में लेखक हमें बताना चाहते हैं कि इस दुनिया की तरफ से, इस देश की तरफ से हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गांधी का, ये नेहरू का, ये रविंद्रनाथ टैगोर का देश है। ये वही देश है जिसकी नींव बहुत ईमानदारी और ऋषि मुनियों द्वारा रखी गई है। तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल कोई बेईमान हो गया है या कोई चोरी करने लगा है, क्योंकि ये लोग तो कम हैं। हमें तो खुश होना चाहिए कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी पर चल रहे हैं, जो ईमानदारी का पैसा खा रहे हैं। बल्कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और ऐसे सरकारें हैं जो अब इस तरह के रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार को दूर करने में प्रयासरत हैं। तो इसी के साथ आज हम यहीं विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले अध्याय में।